नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और हम बराबर यूपीएससी के इंटरव्यू को कवर कर रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा, स्ट्रेटजी वगैरह क्या थी और ओवरऑल जर्नी वगैरह क्या थी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। कैसा इंटरव्यू हुआ सर आपका? इंटरव्यू अच्छा था, बहुत ही टाइप के। मेरा शीलवर्धन सर का बोर्ड था और इंटरव्यू थोड़ा लाइटर नोट पे स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद से आईआर रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, तो वो था इंटरव्यू में। ओके सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर, आपका नाम वगैरह और एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह, कहाँ से हो आप? मेरा नाम संजीव गुप्ता है और मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मैंने ग्रेजुएशन अपनी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ करी है सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, तो किस सवाल से शुरुआत हुई इंटरव्यू की? सर ने सबसे पहले तो जाते यही पूछा कि कॉफ़ी वॉफ़ी पी है कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ कॉफ़ी पी है। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड मैनेजमेंट का है, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि कोस्टा कॉफ़ी का स्ट्रैटेजी क्या है, तो शुरुआत उस नोट पे हुई। ओके सर, ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है, मेंस और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा सेकंड मेंस है और ये फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, सेकंड मेंस पहला ये इंटरव्यू है। हाँ। ओके, इस सब के अलावा आईआर वगैरह से कोई सवाल, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह या फिर कोई डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स चल रही है देश में, उस सब से कोई सवाल? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे तो नहीं, लेकिन आईआर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। उनका क्वेश्चन प्राइमरली ये था कि रशिया यूक्रेन में जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के आने के बाद से अचानक से रशिया का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यूक्रेन से हट के इजराइल पे क्यों आ गया। तो इस टाइप के कुछ सवाल थे। और मतलब कि ये भी सवाल था कि ट्रम्प जो है इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं रशिया यूक्रेन के सीज फायर के लिए, आखिर उसका चाइना से क्या नेक्सस है। तो ये चीज़ों पे ज़्यादा सवाल थे। सर ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शन मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ही है। हाँ जी। यहाँ से मैनेजमेंट से और इस सब के अलावा और सवाल कोई? मैनेजमेंट से चूँकि मेरा कंसल्टिंग का बैकग्राउंड है, मैंने कार्य किया है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, तो उनका क्वेश्चन ये भी था कि क्या कंसल्टिंग कंपनीज जो हैं, जैसे मेरी कंपनी बीसीजी करके है, तो वो यूएस में भी है और इंडिया में भी है। तो उनका ये भी सवाल था कि बीसीजी यूएस में कह रही है कि आप ईएसजी सीएसआर मतलब उतना मत करिए, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा करिए। तो उनका ये भी था कि आपको नहीं लगता ये डबल स्टैंडर्ड है। इस टाइप के सवाल थे जो कि थोड़ा टेक्निकल और एनालिटिकल बेंड के थे। तो भाई अगर आप भी अपने यूपीएससी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट मटेरियल लेकर के आया हूं। जैसे कि पीटी 365 है मेरे पास में, 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस है, यूपीएससी कहां से सवाल पूछ रही है। पीवाईक्यूज हैं जिसमें आपको पता लगेगा, क्योंकि पीवाईक्यूज ब्रह्मास्त्र होते हैं यूपीएससी के लिए। तो इसमें आपको पता लगेगा कि भाई सवाल कहां से आ रहे हैं और आपका प्रैक्टिस होगा वो अलग डायरेक्ट। इसके अलावा ये इसमें जो है यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। पीटी 365 लेना तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अपडेटेड मटेरियल भी आ गया है और ये पिछले जो है अपडेटेड मटेरियल नवंबर से 2024 तक है। इसके अलावा अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक टोटल जो पीटी 365 है वो सारा कुछ मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है अप्रैल 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक का विजन आईएएस का ये जो पीटी 365 आ गया वो भी आप मंगा सकते हैं। गणेश बुक शॉप का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप कितने रुपए का है, क्या रेट है, कब पहुंचेगा, सारा कुछ घर बैठे आप मंगा सकते हैं। आप चाहे कहीं भी रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप तैयारी कर रहे हो, घर बैठे सारा मटेरियल आपके घर पहुंच जाएगा। बस आपको फोन करने की देर है। रेट वगैरह कितने का नहीं है वो भी आप नंबर से पूछ सकते हैं। और 24/7 सर्विस अवेलेबल है। इंडिया के किसी भी कोने में रहे हो आपको पहुंच जाएगा। आपकी हॉबी फिटनेस आपने फिल करी? हाँ जी सर। एक ही हॉबी या एक से ज्यादा हॉबी भरी थी डेफ में? मैंने ये भी डाला था कुकिंग हेल्दी फूड, पर उस पर सवाल नहीं थे। ठीक है, मैं आगे आपकी स्ट्रेटजी पे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यही सवाल पर आता हूँ थोड़ा सा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा लोगों को कमेंट भी आते हैं कई वीडियोस में कि उनको अकेला फील होता है, लोन फील होता है, उनको लगता है कि नहीं अब गिव अप कर दें। और किस तरह से अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिटनेस किस तरह से फिट रखें, मतलब चूंकि ये बिल्कुल सही बात है, यूपीएससी की जर्नी जो है थोड़ी लोनली हो जाती है। और ऐसे समय में मुझे लगता है कि फिटनेस ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको थोड़ा स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम आएगा। तो अगर आप दिन में 1 घंटा भी अगर आप कोई भी चीज़ एक्टिविटी, जरूरी नहीं है आपको जिम जाना है, अगर आप वॉक भी कर लेते हैं, रन भी कर लेते हैं, वो आपको स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे आपका दिमाग बेटर काम करना चाहिए, ना कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को भी आप ख्याल में रखते हुए कर सकते हैं इसको। ओके, मतलब ये आपका सारी प्रॉब्लम जो तनाव वगैरह होता है ना, वो सब चीज़ों को कम करेगा और आप उसका आउटपुट भी अच्छा निकलेगा आपका पढ़ाई का। हाँ जी, क्योंकि मतलब हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रिसाइड करता है। तो ये फिलॉसफी रही है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो घर से बाहर भी रहते हैं बहुत सारे, जो अपने खाने पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये भी एक रीजन है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स
का सामना करना पड़ता है इस तैयारी के दौरान? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि टिफिन के जो सर्विसेज होती हैं, मेस का खाना जो होता है, अगर आप देखें तो लॉन्ग रन में वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों में देखते हुए कि अगर आप सबसे पहले अपना बॉडी का खाने का ख्याल रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जी ओके सर, ये तो हो गई थोड़ी सी जनरल सी बात है। मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी पर आऊँगा कि आपकी स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी? किस तरह की रणनीति, क्या अप्रोच, या फिर आपने क्या औरों से कोई अलग कुछ किया हो? जी जो यूजुअल जो टॉपर्स कहते हैं, सिमिलर नोट पे ही था। मैंने एक चीज़ खास ख्याल रखा है कि आप जो है ना टेस्ट ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या उस पढ़ने से किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो थोड़ा टेस्ट से ही आएंगे। और टेस्ट को इस नज़र से ना देखिए कि आप कितने मार्क्स पा रहे हैं, टेस्ट को इस नज़र से देखिए कि क्या आप चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। जी बिल्कुल। तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप टेस्ट दें, और मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी का पेपर किसी भी टेस्ट के समान नहीं आने वाला है। जी बिल्कुल, मैंने भी कई बार देखा है बच्चों को कि जो मतलब जब टेस्ट देते हैं तो उसमें कम मार्क्स आते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, उससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। जहाँ कि कमियां हैं उनको। हाँ, जहाँ कमियाँ हैं उनको सुधार करिए, उस नज़रिए से लेना चाहिए। ओके सर, क्या नोट्स वगैरह आपने प्रिपेयर किए होंगे प्रीलिम्स के लिए? सर प्रीलिम्स के लिए तो नहीं किया है, मेंस के लिए नोट्स क्या प्रिपेयर किया आपको लगा कि बनाने चाहिए थे नोट्स? है। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि प्रीलिम्स के लिए बनाने चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। तो अगर आपका स्टैटिक के ऊपर कमांड है, अगर आपने PYQs बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है लास्ट 10 ईयर्स के, तो आप मोर और लेस क्लियर कर लोगे कट ऑफ। मतलब करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान ना दें, जिस तरह का अभी पैटर्न यूपीएससी फॉलो कर रही है, स्टैटिक पर ज्यादा ध्यान दें। मैं ये कहूँगा कि आप बैलेंस करें, मतलब एक ही तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड ना हो, और अगर आपको टिल्ट होना है तो स्टैटिक की तरफ टिल्ट हो, ना कि करंट अफेयर की तरफ। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल वैसे बहुत सारे जब कैंडिडेट से मिलते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि स्टैटिक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक पर फोकस करें। तो स्टैटिक पर मैं आऊँगा इस पर कि भाई किस तरह से इन सब चीज़ों को लें। मानो जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, इन सभी का क्या हमको कुछ अलग तरीका अपनाना चाहिए पढ़ने के लिए, या फिर इनको एनसीईआरटीज़ वगैरह से कवर करके स्टैंडर्ड बुक्स को मिला करके पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अब हमेशा एक क्वेश्चन एंड आंसर का माइंडसेट बना के रखिए कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और क्या इससे क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले से फ्रेम कर रखा है कि नहीं। अगर उस टॉपिक का PYQ से कोई रिलेशन है तो आपको उस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल जनरल साइंस का सवाल दिखते नहीं है प्रीलिम्स में, तो क्या स्किप कर देना चाहिए, या कभी अपना पहले वाला रूप यूपीएससी ले सकता है क्योंकि कुछ पता नहीं है? जी, यूपीएससी का हमेशा यू अनसर्टेनिटी के लिए है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप स्किप ना करें, पर हाँ मतलब लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो जरूर करें, लेकिन को लेकर के साथ हाँ वो सब करते हुए उसको आप बैलेंस करें। साइंस टेक के लिए क्या कोई आपकी कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज वगैरह था, या फिर करंट से ही लिंक करके उन सबको पढ़ा? मोस्टली न्यूज़पेपर ही वगैरह रहते थे, और जो करंट अफेयर्स मैगजीन आती हैं बस वही पढ़ा है। ओके सर, थोड़ा सा मुझे सीसेट का और बताइए, क्योंकि सीसेट भी एक बैरियर बनता है कई बच्चों के लिए, जो जिसमें जीएस क्रैक करने के बाद वो सीसेट में रुक जाता है उनका। क्या कहेंगे, सीसेट के लिए क्या अप्रोच थी आपकी? जी, रिसेंट ट्रेंड से ये पता चला है कि सीसेट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सीसेट अब डील ब्रेकर, इट इज़ बिकमिंग ए डील ब्रेकर। तो सबसे पहले तो आप ये माइंडसेट हटा दीजिए कि वो केवल क्वालिफाइंग पेपर है तो मैं उसको लास्ट के 5 दिन में पढ़ूंगा या पढ़ूंगा ही नहीं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उसको एडिक्वेट इंपॉर्टेंस दीजिए। आप उसके जो भी आपका वीक एरियाज है, अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं है तो आप मैथ्स अच्छा करिए, कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करिए, लेकिन उस पेपर को लाइटली लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी में AI वगैरह है, चैट जीपीटी वगैरह है, इसका इस्तेमाल किया आपने? इसका इस्तेमाल मैंने मेंस के लिए किया है, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए तो नहीं किया है। फ़ायदा मिला कुछ उससे? जी, वो थोड़ा बहुत आपको फ्रेमवर्क बता देता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप PYQ डाल के देखते हैं तो क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या बॉडी, क्या कंक्लूजन, लेकिन उसके ऊपर आपको एनरिचमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो बहुत ही जेनरिक आंसर्स होते हैं। जी बिल्कुल। क्या मतलब अभी फिलहाल जैसा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्या उसको लेकर के साथ में चलना चाहिए तैयारी के दौरान? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी अब हमारे साथ रहने वाली है, और इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी का बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। और क्या बोलते हैं, उसको आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने करंट स्टडी रिजीम के साथ, ये आपको देखने की जरूरत है। आंसर राइटिंग के लिए क्या अप्रोच थी आपकी? क्या क्या डायमेंशंस फॉलो करते थे आपने उसमें, तो क्या क्या ऐसा इनपुट डालते थे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जा सके आंसर राइटिंग में? आंसर राइटिंग में ये है कि सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि अगर आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपका मोर देन 50% ऑफ द काम हो गया। ये जितना डायग्राम है या फिर कंटेंट एनरिचमेंट है, डेटा है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, ये पिज़्ज़ा के टॉपिंग की तरह है।
पिज्जा का जो बेस है वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, तो आप पहले डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करिए, उसके अंदर अगर आप डायग्राम डाल देते हैं, फैक्ट्स डाल देते हैं, फिगर्स डाल देते हैं, तो आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगा। ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिक अप्रोच, कोई अलग अप्रोच रही है आपकी, या जीएस के पेपर जैसा ही उनको फॉलो किया? नहीं, ऐसे में मैंने ये चीज़ करने की कोशिश करी कि मैं हर एक टॉपिक को मल्टी डायमेंशनली एनालाइज कर सकूं और काउंटर आर्गुमेंट्स पेश कर सकूं, तो वो एक होलिस्टिक व्यू देता है एक ऐसे को। ओके सर, अभी 2025 का जो प्रीलिम्स है बिल्कुल नजदीक है, 2 महीने ही रह गए हैं लगभग, तो क्या कहेंगे, क्या अब इन किन किन चीजों, मतलब किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए अभी जो 2025 में बैठ रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि आप अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करिए, आप अपना PYQ स्ट्रॉन्ग करिए, और ये दोनों करने के बाद से आप प्रैक्टिस करिए, और एक दो जो है आप सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में, जो कि प्रीलिम्स का पेपर पीक गर्मी में होता है, तो आप अपने आप को थोड़ा एग्जाम के इन्वायरमेंट के हिसाब से सिमुलेट कर लीजिए। ओके, लास्ट में 26 वालों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा, या उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी? मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप ये मत समझिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय उपलब्ध है। यूपीएससी की जर्नी जो है आपको थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से सिलेबस कवर करते हुए आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए करना है, तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है। मेंस पे फोकस करिए, प्रीलिम्स के लास्ट 3 महीने में टैकल कर लेना है, पर मेंस जो है वो किंग मेकर है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।